अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज मोहम्मद वक्कास, हम स्पीकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल और एंग्री मूड, किस तरह हम अपने गुस्से को कंट्रोल और काबू में रखें। तो सबसे पहले मैं कुछ आपके यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान को अच्छी तरह गुस्सा कंट्रोल भी करना आता है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह कंट्रोल नहीं करता। ये थोड़ा लॉजिक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मेरी रिसर्च जो है, ये हमारे जितने भी दानिश्वर, जितने बुजुर्ग अक्लमंद हो गुजरे हैं हमारी फिलोसफी, हमारी तारीख में, उनके मुताबिक और साइंस के मुताबिक, साइंस की तहकीक के मुताबिक और कुरान और हदीस की रोशनी में, और लास्ट में मैं भी कुछ आपको एडवाइस करूंगा कि गुस्से को किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। चलते हैं। अरस्तु ने, जो कि हमारा फिलोसोफर है, जो कि तारीख में एक बड़ा ही बुजुर्ग माना जाता है उसको, अरस्तु साहब कहते हैं कि गुस्सा अकल को खा जाता है। जैसे इंसान किसी मीठी चीज को खा जाता है और पता भी इतना नहीं चलता है, वैसे तरह ही गुस्सा अकल को खा जाता है। जहां गुस्सा होगा वहां अकल नाम की कोई चीज नहीं होगी, और जहां अकल होगी वहां गुस्से नाम की कोई चीज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे अरस्तु, जो कि बड़े ही दानिश्वर हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गुस्सा एक पेट्रोल की मानद है। गुस्सा एक पेट्रोल की मानद है। दूसरों को जलाने से पहले आपको पहले जलाएगा। तो आप अपने ना खुद को जलाएं ना दूसरों को जलाएं, ये अरस्तु साहब कहते हैं। और सकरात साहब का भी कुछ यही कहना है। तो कुछ लोग कहते हैं हमारे दानिश्वर के, गुस्सा एक जहर की मानद है। चंद ही सेकंड में हमारे पुराने से पुराने रिश्ते, हमारी पार्टनरशिप चंद ही सेकंड में तोड़ सकता है। तो साइंस इस चीज को कैसे देखती है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। साइंस के मुताबिक जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो इस चीज को कैसे देखती है। उन्होंने एक रिसर्च की 5 जगहों पे, लेकिन उनमें से मैं 2 जगह आपके यहाँ मैं बयान करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक बॉस थे, जो कि उनका एक पट्टेवाल पियोन और एक जो कि कॉन्ट्रैक्टर था। तो जब पट्टेवाल से जब चाय मांगी गई, तो पट्टेवाल के हाथ से चाय गिर गई। तो वहीं पर ही आप यकीन करेंगे, बॉस इतना तक गुस्सा किया कि गाली गलौज तक बात आ पहुंची। आखिर में उसको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया उसको। और उसी जगह पे कुछ दिन के बाद साइंस ने फिर तहकीक की कि वही कप उसी कॉन्ट्रैक्टर जो डीलर के साथ गिरा, लेकिन बॉस ने गुस्सा नहीं किया। बॉस ने गुस्से को कंट्रोल कर दिया और कहा कि सर ऐसे होता है। साइंस इस बात पे हैरान हो गई कि जब काम कोई और करता है, जब काम कोई पट्टेवाल करता है, तो बॉस गुस्सा नहीं करते और गुस्सा करते हैं, और जब कोई और करता है तो बॉस गुस्सा नहीं करते। क्यों? गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। और एक जगह पे साइंस ने जो कि एक्सप्लेन किया, बयान किया कि पब्लिक प्लस में एक बंदे को भेजा, जो कि टक्कर एक से लगी। जो बंदा इतना गुस्सा हो गया कि गाली गलौज और बात, लड़ाई झगड़े पर ताप पहुंची। और उसी जगह पे साइंस ने क्या किया, साइंस ने एक और टेक्निक ली कि उसी जगह पे उसी बंदे के साथ एक गन दे दी। गन के साथ उसको धक्के भी दे, तभी भी उस बंदे को गुस्सा ना आए। गाली गलौज दे, तभी उस बंदे को गुस्सा ना आए। तो वहां पर वो कंट्रोल कर गया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कुरान और हदीस में, ये 3rd पॉइंट है हमारा, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको मैं बताऊं कि इस तरह से साइंस ने भी तहकीक की कि गुस्सा हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें डर लगता है, और जहां पे हमें डर नहीं लगता वहां पर हम कंट्रोल नहीं करते। कुरान और हदीस क्या कहती है, इसके बारे में चलते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, जो बंदा किसी बंदे के ऊपर गुस्सा नहीं करता, जो शख्स किसी दूसरे बंदे के ऊपर गुस्सा नहीं करता, तो याद रखे उस बंदे को खुशखबरी सुना दो कि वो अल्लाह के गुस्से से महफूज रहेगा। रोजे जजा के दिन, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। और एक जगह पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से बहादुर शख्स वो नहीं है जो अपना बदला खुद ले ले। बहादुर बंदा वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, जो मजलूम के ऊपर गुस्सा ना करे, जो अपनी फैमिली, माँ बाप के ऊपर गुस्सा ना करे, पी जाए, वो अपने घर के साथ अच्छा चले, वो है बहादुर, वो है। और जो गुस्सा करता है, अल्लाह के रसूल ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। अल्लाह भी इसी तरह से आखिरत में उससे हिसाब लेगा। तो हम चलते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ। हम क्या करते हैं? हम गरीबों के ऊपर, माजूरों के ऊपर, भिखारियों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर हम गुस्सा करते हैं। खुदारा, जो गुस्सा करता है वो मेरी नजर में एक कायल इंसान है, वो बुज़दिल इंसान है। वो समझता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। वो अपनी बहनों के ऊपर, वो अपने माँ बाप, बूढ़ों के ऊपर, हमारे यहाँ माशरे में जो कि आज का नौजवान है, जो गर्म जोश
उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और एक बात, गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है। साइंस ये कहती है कि आप अपनी माइंड को ट्रेन करें गुस्से से, क्योंकि मैंने कई ऐसे केस देखे, आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने कई माँ को सीने छली होते देखे हैं, मैंने कई माँ की बेटियों को बेघर होते देखा है, मैंने कई जो है पार्टनर जो होती है डीलिंगशिप उसको तोड़ते हुए देखा है, मैंने भाइयों में झगड़ा देखा है सिर्फ उस गुस्से की वजह से। आज के नौजवान देखो यहाँ पर कितने डिवोर्स, कितने तलाक हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान और इंडिया में, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रोज के पता नहीं कितने ही डिवोर्स हो रहे हैं खाली नमक कम होने में। ये क्या है? गुस्सा। इसके लिए हमने तैयार नहीं किया जाता, इसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं, आप कर सकते हैं गुस्से को कंट्रोल। आप अगर गुस्सा करते हैं अपनी बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आपसे कोई बुज़दिल इंसान है ही नहीं। मैं चाहता हूं आप गुस्सा करें, आप वहां पर गुस्सा करें जहां पर आपको कंट्रोल करते हो, अपोजिट करें, थोड़ा खिलाफ रहें, थोड़ा रिप्लेस करें, वहां पर गुस्सा निकले। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा निकालें, अपने जो कि किसी ताकतवर ग्रुप के ऊपर, किसी पुलिस वाले के ऊपर, वहां मुझे पता है आप गुस्सा नहीं निकालेंगे। मैं चाहता हूं आप वहां पर गुस्सा निकालें। आप मजदूर के ऊपर, लेबर के ऊपर, जैसे गरीब तबके के ऊपर आप लोग गुस्सा निकाल के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। तो आप जान लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और साइंस रिसर्च जितने बुजुर्ग हैं आप उनकी नजर में गलत हैं। आप अपने दिल की, आप अपने गुस्से की मानते हैं। तो आज का यही मेरे लिए मैसेज आप लोगों के लिए, आप ट्रेन करें अपने माइंड को, बार बार कहें कि गुस्सा खराब चीज है, गुस्सा ये नुकसान करता है, गुस्सा ये करता है। कितने ही लोग इस गुस्से की वजह से आज भी लोगों हकीमों के पास जा रहे हैं कि यार हकीम साहब हमें कोई फकी दे दे, हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब कोई हमें ऐसी गोली खिलाते कि हम गुस्से में आ जाते, पता नहीं क्या करते। तो मेरा उनके लिए मैसेज है, प्लीज अपने गुस्से को रोकें। जो स्टूडेंट हैं वो एक सेकंड में अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आज के लिए मेरा यही मैसेज है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मोटिवेट विद वक्कास, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रहें मोटिवेट विद वक्कास। और अभी तक आपने बेल का आइकन का बटन नहीं दबाया तो आप आइकन दबा लें। फाइनली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।